हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी देन फॉरगॉटन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे। बोर्ड्स एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के जो रिएक्शंस है वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एंड अच्छी बात ये है कि ये गिन चुन के 12 से 15 रिएक्शंस है और यही आप रिएक्शन पढ़ लो तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस है। अब इस वीडियो में हमने क्या किया, वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए इसलिए जो अमाइंस का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वो हमने पार्ट 2 में रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप लोग जरूर चेक करिएगा। और ये जो वीडियो है मैं हर एक रिएक्शन अच्छे से प्यार से डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा ताकि अगर जो फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो को देख रहा है वो भी उस रिएक्शन को समझे, और अगर आपका रिविजन है तो आप इंटू 2 के स्पीड से इसको देख सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। सो थोड़ा सा माइंडसेट यहां पे रेडी करते हैं। लेट्स से अपने पास दो बीकर है और दोनों में लेट्स से कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, और आपको डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, किसमें कौन से बीकर में कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है। आप क्या करो, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स डालोगे। उससे क्या हो सकता है, कोई कलर चेंज हो सकता है जिससे आपको पता चल जाए द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, या तो फिर उसमें कुछ बबल्स फॉर्म हो सकता है, मतलब कोई गैस रिलीज हो सकती है, उससे आपको पता चल जाए। तो हर एक रिएक्शन में ना आपको यह जानना है कि कलर चेंज आ रहा है कि बबल्स आ रहा है, कि जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट है टोलेंस का, उसमें सिल्वर मिरर बनता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। डोंट वरी, एक एक रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज इजी होगी। सो पहला जो टेस्ट है वो आ जाता है यहाँ पे लुकास टेस्ट, वेरी फेमस एंड वेरी इजी। लुकास टेस्ट, तो हर टेस्ट में कोई ना कोई तो हम केमिकल डालेंगे ही। तो लुकास टेस्ट में हम लुकास रिएजेंट डालते हैं। लुकास रिएजेंट, व्हाट इज दिस रिएजेंट? कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है लुकास रिएजेंट इज, और 4 ऑप्शन होंगे। तो कंफ्यूजन क्या होता है मैं बताता हूं। लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, नॉर्मल HCl नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। सिर्फ ZnCl2 नहीं, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया लुकास रिएजेंट क्या है। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी हम डिस्टिंग्विश करेंगे। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन। जब दो सॉल्यूशंस जो है आपस में सोल्यूबल नहीं होता है या मिसिबल नहीं होता है तो उनको हम बोलते हैं, वहां पर आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? किस चीज को डिस्टिंग्विश करता है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करता है। लेट्स सी द रिएक्शन। सो यहां पर अपने पास लेट्स से CH3 CH2OH, ये आ गया 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब करना क्या है, लुकास रिएजेंट तो डालना है। तो लेट्स से पहले आप HCl डालो। ओके, सो फर्स्ट यू ऐड HCl एंड उसके बाद में एनहाइड्रस ZnCl2 और उसको हीट करो। तो यहां पर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज वेरी इजी। OH हटा के आपको Cl डाल देना है। ये जो OH है इसको हटा के Cl डाल देना है। सो CH3 CH2 Cl प्लस H2O। तो जब आप लुकास रिएजेंट डालोगे वहां पे आराम से आप बैठ जाओ, क्योंकि बहुत लंबा समय लेता है ये टर्बिडिटी फॉर्म होने में। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू फॉर्म टर्बिडिटी। अब ये सारा टर्बिडिटी बनता क्यों है? पहले तो सोल्यूशन क्लियर होता है, जैसे लुकास रिएजेंट आया टर्बिडिटी क्यों फॉर्म होता है? क्या है ना दोस्त, ये जो अल्कोहल है ये लुकास रिएजेंट या HCl में सोल्यूबल होता है, तो आपको क्लियर सोल्यूशन दिखता है। बट जैसे ही ये जो अल्काइल हलाइड राइट साइड में बनता है, दिस इज नॉट सोल्यूबल इन एन अपना लुकास रिएजेंट। तो अगर चीजें सोल्यूबल नहीं है तो आपको धुंधलापन या टर्बिडिटी दिखाई देगी। ओके, परफेक्ट। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म टर्बिडिटी।
CH ओके CH3 CHOH CH3 ये आ गया अपना 2 डिग्री अल्कोहल। इसके अंदर आप डालो अगेन HCl एनहाइड्रस ZnCl2 और ऐसा देखा गया है एनहाइड्रस ZnCl2 डालो, हीट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर रूम टेम्परेचर पे आपका काम हो जाएगा। तो CH3 CH CH3 और प्रोडक्ट में यहां पे Cl आ जाएगा प्लस H2O एंड आपको जो टर्बिडिटी है वो इन फ्यू मिनट्स दिखाई देगी, इन फ्यू मिनट्स। सो दैट्स द डिफरेंस, प्राइमरी लॉन्ग टाइम लेगा और सेकेंडरी इन फ्यू मिनट्स। मैं आपको रिएक्टिविटी भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट CH3 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 अब ये ले रहे हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल ओके। प्लस यहां पर ऐसा देखा गया है जैसे ही आप HCl डालते हो रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है, मतलब ZnCl2 डालने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। सो CH3 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 और यहां पे आ जाएगा Cl प्लस H2O। तो यहां पे जो टर्बिडिटी है इमीडिएटली फॉर्म हुआ, शॉर्ट में लिख देता हूं। दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मतलब आपको अगर 3 बीकर दिए हैं, आपको पता नहीं है किसमें प्राइमरी किसमें सेकेंडरी किसमें टर्शियरी, तो ये प्रोसेस फॉलो करो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, तो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन का जो टाइम है उसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये भी मैं आपको रीजन समझा देता हूं, खैर इस वीडियो में थोड़ा डिटेल हो जाएगा बट मेरे को लगता है रीजन बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ सर, क्यों ये 3 अल्कोहल अलग अलग टाइम ले रहे हैं। सो हो क्या रहा है यहां पर, OH ग्रुप निकल के Cl आ रहा है, so this is a substitution reaction. So what I'll do is CH3 primary alcohol जब OH निकालेगा, so this is the carbocation which will be formed, primary carbocation, and secondary में this is the carbocation which will be formed, और टर्शरी में 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब समझदार को इशारा है काफी है। Now these are the intermediates, प्रोडक्ट बनने के पहले ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं। सो आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे, ऑब्वियसली 3 डिग्री, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप है, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से C प्लस को और इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो। सो 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो ही तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा ना, राइट। 3 डिग्री में इंटरमीडिएट स्टेबल, बोला इंटरमीडिएट अपना स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं, बनाओ प्रोडक्ट, इसलिए 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, इसलिए आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखाई देती है। सिंपल इजी। सो दिस इज व्हाट इज लुकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अलग अलग टाइप के अल्कोहल। परफेक्ट। सेकंड रिएक्शन हो जाएगा अपना ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए है, या फिनॉल्स का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए। सो होता क्या है, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्रोमीन को पानी में डाल दो, उसी को ब्रोमीन वाटर बोलता है। सो आपके पास अगर फिनॉल प्रेजेंट है और उसके अंदर आपने ब्रोमीन डाला, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन वाटर, 3 टाइम्स ब्रोमीन लेना है, क्योंकि OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमीन जो है OH के ऑर्थो, दोनों ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजिशन पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और यहां पर 3HBr मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना है? कोई भी कलर, अगर कुछ कलर प्रेजेंस आ गया, कलर का प्रेजेंस आ गया तो उससे हम पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जो कलर बनता है व्हाइट ही कलर यूज कर लेता हूं ना, व्हाइट PPT, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखा, मतलब फिनॉल प्रेजेंट है। तो सवाल ऐसा आ सकता है, एक अल्कोहल देंगे और एक फिनॉल देंगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश?
ब्रोमीन वाटर दोनों में डाल दो, जिसमें व्हाइट कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है वो आपका फिनॉल है। इजी। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं जो हो सकता है कंफ्यूजिंग हो एट सम पॉइंट। अब हमने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डाला, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है विच इज पोलार, वाटर तो पोलार है ना। ब्रोमिनेशन का एक और रिएक्शन है, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं। सो अगर आप फिनॉल में ब्रोमीन डालते हो बट इस टाइम पे सॉल्वेंट वाटर नहीं है, एक वेरी लेस पोलार या फिर नॉन पोलार सॉल्वेंट है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, 273 केल्विन पे ये रिएक्शन होता है। तो अब इसमें रिएक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, तो ब्रोमीन हर एक तरफ से एक ही मॉलिक्यूल में अटैक नहीं करेगा। सो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट अलग मिलेगा दोस्त, और पैरा प्रोडक्ट अलग मिलेगा। तो यहां पर तो कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट बन ही नहीं रहा है ना। ओके, दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। सो ये याद रखना, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो पोलार है। ओके, अगर आया ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड, क्या ये प्रेजेंस ऑफ फिनॉल बताता है क्या? नहीं, ब्रोमीन वाटर होना चाहिए, नॉट इन CS2। ओके, सो दिस वाज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज फिनॉल का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है। फिनॉल का एक और रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। तो अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? C6H5OH। इसके अंदर आप FeCl3 डाल दो, तो होगा क्या मेरे दोस्त? फिनॉल में O माइनस होता है, H प्लस होता है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। O माइनस होता है, H प्लस होता है। फेरिक में Fe3 प्लस होता है, तो Fe3 प्लस है तो उसको 3 माइनस लगेगा ना, तो इसलिए मैं यहां पे 3 टाइम्स लिखता हूं फिनॉल को। तो C6H5O ब्रैकेट में 3 टाइम्स, क्योंकि हमें 3 नेगेटिव चाहिए और बाहर Fe आ जाएगा। इसको बोलते हैं फेरिक फिनॉक्साइड, जो कि वायलेट कलर का होता है। ओके, जो कि वायलेट कलर का होता है। प्लस बाई प्रोडक्ट आ जाएगा 3HCl। यस। सो अगेन सवाल कैसा आ सकता है? अल्कोहल होगा, फिनॉल होगा, कैसे ढूंढोगे? एक तो ब्रोमीन वाटर आपने डिस्कस कर लिया, दूसरा अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है, लैब में खत्म हो गया, तो आप फेरिक क्लोराइड डाल दो, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसमें फिनॉल प्रेजेंट है। ओके, सो दिस वाज फिनॉल्स। अब बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आ जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहां पे मैंने हेडिंग लिखा है 4th, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट, अब टोलेंस टेस्ट तो है बट इसमें कोई रिएजेंट तो डालेंगे, तो उसको बोलेंगे टोलेंस रिएजेंट। सो व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? अमोनियाकल, मतलब अमोनिया सोल्यूशन, अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अमोनियाकल सोल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, एक बेसिक सोल्यूशन पैदा करेंगे। खैर ठीक है, अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बट रिएक्शन कैसा आएगा? सो रिएक्शन में आपके पास होगा एक एल्डिहाइड, यहां पे मैं लिख देता हूं RC डबल बॉन्ड OH, प्लस सिल्वर एंड अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सो यहां पर सिल्वर और 2 अमोनिया, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है विच कैन बी डोनेटेड टू मेटल्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्रैकेट डालता हूं। अभी ब्रैकेट के बाहर टकले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, ये अपना जो अमोनिया है ये तो न्यूट्रल है। जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एक सिल्वर की वजह से आएगा, तो प्लस लिखता हूं। प्लस ये अल्कलाइन सोल्यूशन है इसलिए OH माइनस। यहां पर आप रिएक्शन पूरा लिखने के बाद बैलेंसिंग करते बैठोगे तो हो सकता है बहुत समय लग जाए, इसलिए मैं हमेशा इसका नंबर याद रखता हूं। ये अपने को 2 टाइम्स लेना है और ये OH माइनस 3 टाइम्स लेना है। 2 और 3 मैं याद रखता हूं टोलेंस के लिए, ताकि एग्जाम में समय बच जाए।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्या होगा रिएक्शन। अब जब एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते हो ना, तो ये जो टोलेंस टेस्ट है ये एक ऐसे टाइप के रिएक्शन में आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो टोलेंस टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो है, बट दिस इज एक्चुअली एन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहां पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। अब आप याद करो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन। इसको ऑक्सीडाइज करते तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे भी वही मिलेगा। सो एल्डिहाइड जो है अपना ये, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये लिख दो। अब सिंस अल्कलाइन मीडियम है तो एसिड विल बी डिसोशिएटेड, तो मैं हम लोग ये H हटा देते हैं और उसके बदले O माइनस लिखते हैं। ओके, प्लस जो सिल्वर है वो सिल्वर मेटल बाहर निकल जाता है। कितना टाइम्स लिखूं मैं, 2 टाइम्स, परफेक्ट। और बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, अमोनिया आएगा। यहां पर अमोनिया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। प्लस इज देयर एनीथिंग एल्स, यहां पर वाटर बनेगा H2O, कितने टाइम बनेगा दोस्त, चला देख लेते हैं, 2 टाइम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परफेक्ट, यस। ऑलराइट, सो यहां पर क्या हुआ, जैसे प्रीवियस रिएक्शंस में हमने देखा कि कलर चेंजेस आ रहा है, किसी में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, किसी में वायलेट आ रहा है, किसी में टर्बिडिटी आ रहा है। यहां पर जो चीज है वो है ये सिल्वर। तो यहां पर जो टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करते हो उसके आजू बाजू में, पूरा आजू बाजू में क्या, पूरे टेस्ट ट्यूब में सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। अपना सुंदर सा चेहरा आप उसमें देख सकते हो। इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, तो टोलेंस टेस्ट के बदले वो लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मुझे बताइए, रिएक्टेंट साइड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, Ag प्लस था, +1। प्रोडक्ट साइड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हुआ, मतलब सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर रेड्यूस हुआ, रिडक्शन। और एल्डिहाइड गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है बट आपका सिल्वर रेड्यूस हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ओके, Ag प्लस गॉट कन्वर्टेड इनटू Ag, सो दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन कौन इस टेस्ट को दिखाता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दिखाता है, कीटोन्स नहीं दिखाता ये टेस्ट, कीटोन्स नहीं दिखाता है। तो ये आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया। तो एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है, पूछेंगे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो प्रोपेनल क्या है, आपका एल्डिहाइड है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनोन क्या है, वो तो कीटोन है। सो एल्डिहाइड एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, वो टोलेंस दिखाएगा। सो दिस विल शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस एंड दिस विल शो नेगेटिव टेस्ट फॉर टोलेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि यूज होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, विच इज कॉल्ड एज फेलिंग्स टेस्ट। कौन सा लिंग, फेलिंग। ओके, सो फेलिंग टेस्ट में भी कोई तो रिएजेंट डालते होंगे, उसको क्या बोलेंगे, फेलिंग रिएजेंट। सो व्हाट इज फेलिंग रिएजेंट, ये भी सवाल आ सकता है। सो इट इज नथिंग बट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक क्या होता है, Cu2+। क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स्ड विथ सोडियम या फिर पोटेशियम टार्टारेट। टार्टारेट बोले तो टार्टारिक एसिड का सॉल्ट, टार्टारिक एसिड जो कि इमली टैमरिंड में पाया जाता है। ओके, यहां पर भी अल्कलाइन सोल्यूशन है, जैसे टोलेंस में OH माइनस था, यहां पे भी OH माइनस होगा।
यहाँ पे क्यूप्रिक आयोन्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, अब फेलिंग सोल्यूशन में दो टाइप के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो ये भी सवाल आ सकता है कि फेलिंग ए में क्या होता है, फेलिंग बी में क्या होता है। फेलिंग ए में होता है दोस्त अपना डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है। बी में होता है सोडियम या पोटेशियम टार्टारेट सॉल्ट along with सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम के लिए। सो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। व्हाट इज द रिएक्शन? अच्छा, उसके पहले सोडियम पोटेशियम टार्टारेट सॉल्ट को रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट। ऑलराइट, व्हाट इज द रिएक्शन? सो यहां पर हम ले लेते हैं एल्डिहाइड प्लस, सर इतना सारा है फेलिंग में, पोटेशियम टार्टारेट, ये फलाना ढिमकाना, इतना सब याद नहीं रखना। क्या करना है रिएक्शन में? Cu2 प्लस लिखना है और बेसिक मीडियम है इसलिए OH माइनस, सिंपल। अब टोलेंस में ऊपर मैंने क्या बोला था कि पहले से आप बैलेंसिंग वाला नंबर याद करो। ऊपर 2 3 था, यहां पर 2 5 आएगा, सिंपल 2 5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 एंड 5, ताकि एग्जाम में बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट ना हो। प्रोडक्ट्स का बैलेंसिंग फिर आप इजीली कर सकते हो। एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो जैसे पहले किया था, अगेन O माइनस क्योंकि बेसिक मीडियम है, प्लस यहां पर मिलता है दोस्त Cu2O, Cu2O विच इज अ रेड कलर प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। टोलन में सिल्वर कलर, सिल्वर कलर नहीं बोलूंगा, सिल्वर मिरर, तो यहां पे रेड कलर का, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। नाम क्या आएगा Cu2O का? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्योंकि इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। +1 में क्यूप्रस बोलता है, +2 में क्यूप्रिक बोलता है। बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर? 2H2O इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आई थिंक 3H2 आ जाएगा, राइट? 3H2। ऑलराइट, सो दिस इज फेलिंग टेस्ट। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? Cu2 plus is getting converted, I'm so sorry, Cu2 plus is getting converted into Cu plus, हो रहा है रिडक्शन, जैसा सिल्वर का हुआ था। An aldehyde is getting converted into carboxylic acid का आयन which is oxidation। तो हर एक रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी समझ रहे हैं, ऑलराइट? है नहीं कि सिर्फ ऊपर से हमने पढ़ लिया। सो दिस इज फेलिंग टेस्ट। तीसरा एक और टेस्ट है which is used to distinguish aldehyde and ketone, जिसको बोलते हैं Schiff's टेस्ट। शिफ्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहां पर कोई एज सच केमिकल रिएक्शन तो आपको याद नहीं रखना है। शिफ्ट टेस्ट में अगेन शिफ्ट रिएजेंट यूज करेंगे। शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक कंपाउंड है पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको मार्केट में एक डाई का नाम दिया जाता है फ्यूशिन। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसके अंदर क्या करना है? अच्छा, ये कलर कौन से कलर का होता है? ये मैजेंटा कलर का होता है। ओके, मैजेंटा कलर का होता है। इसके अंदर आप डाल दो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो यहां पर आपको कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन विच इज योर शिफ्ट रिएजेंट। तो किसी ने पूछा शिफ्ट रिएजेंट का कलर क्या है? मैजेंटा मत बोल देना, शिफ्ट रिएजेंट की जिंदगी में कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस। अब क्या करना है, आपके पास अगर कोई एल्डिहाइड है, उसके अंदर आपने शिफ्ट रिएजेंट डाल दिया, तो वो वापस से क्या देता है? मैजेंटा या फिर पिंक कलर रीस्टोर करता है। मैजेंटा या फिर पिंक कलर रीस्टोर्ड। तो आपको अगर मैजेंटा या पिंक कलर दिखाई दिया, मतलब एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। तो यहां पर एल्डिहाइड्स जो है वो इसका पॉजिटिव टेस्ट दिखाएंगे और कीटोन्स जो है इसका नेगेटिव टेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप के रिएक्शंस है that is used to detect the presence of aldehyde and ketones, कि aldehyde and ketone present है कि नहीं। तो यहां पे मैंने लिखा है to identify the presence of aldehyde and ketone, in short कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस हमें पता चलेगा। सो इसमें दो रिएक्शंस है,
सबसे पहला है सोडियम बाय सल्फाइट टेस्ट, NaHSO3। Na2SO4 आ गया तो सल्फेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सल्फाइट है। सेकेंड है 2,4 DNP, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, इसको बोलते हैं डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट। लेट्स से आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, तो इन शॉर्ट में आप बना देता हूं यहां पे C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसके अंदर आपने डाला NaHSO3, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एडिशन प्रोडक्ट है। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है एडिशन रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, HCN का एडिशन, अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, राइट? तो उसमें से ये आ जाता है वन ऑफ द एडिशन रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, यहां पर OH बन जाता है डबल बॉन्ड और यहां पर OSO2Na, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये जो है भाई साहब, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होता है। तो अगर आपको मैंने एक बीकर दिया, पूछा बता इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं, आप क्या करो? सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो। अगर आपको अंदर क्रिस्टल्स फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं, बट उनका प्रेजेंस ढूंढने के लिए ये टेस्ट है। ओके, नाउ इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि सारे एल्डिहाइड्स तो चलो पॉजिटिव टेस्ट दे ही देते हैं, बट आपने पढ़ा होगा कि कीटोन में एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सिर्फ जो मिथाइल कीटोन्स है वो ये अच्छे से रिएक्शन को दिखा सकता है। अगर आपके पास बहुत ही बल्कि कीटोन आ गया, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड O, तो एडिशन कहां हो रहा है? वो डबल बॉन्ड O के अंदर हो रहा है ना यहां पे, तो बाजू में बहुत सारे मोटे गेंडे मिथाइल ग्रुप है, तो सोडियम बाइसल्फाइड आ नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे कीटोन दिखाएंगे, जो छोटे छोटे कीटोन है वो ये रिएक्शन दिखा सकता है। बट खैर ये तो डिटेल में हो गया, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन है 2,4 DNP टेस्ट, अगेन वेरी फेमस। सो करना क्या है? C डबल बॉन्ड O आप ड्रॉ करो, विच कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। 2,4 DNP फुल फॉर्म क्या है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल, NH2 NH2 ड्रॉ कर दो, दिस इज हाइड्राजीन। सो यहां पर मैं एक H हटा देता हूं। हाइड्राजीन के पहले क्या है? फिनाइल, तो आप फिनाइल ड्रॉ करो। फिनाइल के बाद पहले क्या लिखा है? डाई नाइट्रो, वो भी 2 and 4 पोजीशन पे, तो ये 2 पोजीशन हो गया और ये 4 हो गया, डाई नाइट्रो। सो दिस इज योर 2,4 DNP, जिसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, विच इज रेड टू ऑरेंज सॉलिड इन कलर। ओके, रेड टू ऑरेंज कलर है इसका। इट इज वेरी सिंपल, होगा कि आपको वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, यहां से आप ऑक्सीजन निकालो, यहां से हाइड्रोजन निकालो। सो आ गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड N एंड देन NH, और ये वापस से बेंजीन रिंग एंड 2 NO2। सर अभी इसका नाम क्या होगा? सिंपल है यार, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, वो तो एज इट इज ही है, बेंजीन और उसके ऊपर नाइट्रो। हाइड्राजीन के बदले तुझे लिखना है हाइड्राजोन, सिंपल। एंड दिस इज ऑरेंज टू येलो इन कलर, ऑरेंज टू येलो इन कलर प्रेसिपिटेट बनेगा। सो अगर आपने DNP डाला और ऑरेंज टू येलोइश PPT आपको नजर आ रही है, मतलब आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है। सो these two tests are used to detect the presence of aldehyde and ketones. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर एक बहुत ही वंडरफुल एंड बहुत ही सिंपल टेस्ट आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, NaHCO3। अब NaHCO3 क्या है दोस्त? ये एक वीक बेस है और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रिएक्शन होगा ना। वीक बेस मतलब उसको कमजोर आदमी है यार, उसको रिएक्शन नहीं करना है।
तो उसके सामने वीक डाल दोगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला है, तो उसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड डालो तो आलसी को भी काम पे लगा देगा। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो इट्स लाइक इनो, राइट? एसिडिटी हो रही है, इनो पी लिया, फिर डकार आती है, डकार आती है मतलब कुछ तो गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एसिड का सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, तो पहले सॉल्ट बना लो एसिड का, RCOO माइनस Na प्लस, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, प्लस यहाँ पे वाटर ड्रॉ कर लो, प्लस कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बबल्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बबल्स। तो अगर आपको एक बीकर दिया और पूछा कि बताओ इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, अगर बबल्स फॉर्म हो रहे मतलब एसिड प्रेजेंट है। अब ये जो रिएक्शन है ये फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स नहीं दिखाता है, क्योंकि फिनॉल एंड अल्कोहल भैया बहुत ही वीक एसिड है, तो वीक के सामने वीक बेस डाल दोगे तो काम नहीं बनेगा ना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, अल्कोहल जो है वो सोडियम क्लोराइड नमक के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। काफी सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, अरे भूलने की क्या दिक्कत है? सिंपल याद रखो, जब लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो साथ में चखना भी खाते हैं ना। अब चखने में नमक होता है कि नहीं? तो रिएक्ट करे, अरे रिएक्ट करेगा तो लफड़ा हो जाएगा ना अंदर, इसलिए ऐसा याद रखो, चखना खा सकते हैं, इट इज वेरी सेफ, क्योंकि नमक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और कुछ साथ में खाना वाना भी खा सकते हैं ना दारू के साथ। लो तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कनाडा हूँ, यहाँ पे तो खाने के साथ वाइन वगैरह चलता ही है, तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल होता है ना खाने में, तो बेकिंग सोडा दारू के साथ रिएक्ट किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखो, ये जो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या नमक है, ये दारू अपना अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश अल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने सोचा इस वीडियो में डिस्कस करूं, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, बट वो अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया, और थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं उसको, और अगर वो भी ऐड कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसका भी मैंने सोचा है कि अलग से वीडियो बनाऊं, उसका भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा। सो आई होप ये जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का वीडियो है थोड़ा सा मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर हेल्प हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।